मदारिस इस्लाहत इजलास उलमा की मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। ये नहीं होना चाहिए मेरे पास कुव्वत है, हम में से हर एक के पास मदारिस में लाखों तलबा हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी का मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, नहीं चाहते मुजाहरे हों, क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? इस्लाम और कुरान के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये कैसे मुमकिन है मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? अल्लामा रागिब नईमी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस हालात कशीदा हो रहे हैं। मदारिस और उलमा के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चल रही है, मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा, मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया। 2019 में हुकूमत और उलमा के दरमियान अहम मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत मदारिस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड हुए। रजिस्टर्ड मदारिस के असातिज़ा को वजारत तालीम तनख्वाहें फराम करती है। हमारे मदारिस के तलबा फौज, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम मैदानों में जा सकते हैं। अगर बिल पर सदर दस्तखत कर सकता है और अगर दूसरे एक्ट्स पर वो दस्तखत कर सकता है, तो फिर मुत्तफ़क़ा इस दीनी मदरसे के इस कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता? हमने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई है तमाम मदारिस को कि वो किसी भी विफाक के साथ इल्हाक करना चाहें। मदारिस पर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए उनका भी एहतराम करते हैं। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। तमाम मदारिस को आज़ादी है जिसे महकमे से मुंसलिक होना चाहिए। हम मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत से तसादुम नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हम जीत चुके, पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी। हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम चीजें इत्तफ़ाक़ राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? इस वक्त तक हमें हुकूमत की तजावीज़ कबूल नहीं। भी आपने यहाँ पे तजावीज़ दी हैं, वो मैंने भी वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी, वफाकी वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने भी, हमने ये नोट कर ली हैं। उसका मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीजें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको खत्म किया जाए। जब भी कानून बनता है तो उसका एक मकसद होता है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के निज़ाम पर सवाल उठाए जाते थे। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होगी। मदारिस का अहम जुज़ तलबा का नुकसान ना हो, कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहनी बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस पर उलमाए कराम ने बेहतर रहनुमाई की। मदारिस के तलबा के मुस्तक़बिल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। असरी तालीम के मुआशरे पर मुस्बत असरात मुरतब हों। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मदारिस हमारे लिए हौसला, हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल करना नहीं था। मदारिस बिल पर उलमा की हिमायत हासिल करने के लिए वज़ीर दाखिला सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया अहमद वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस बिल के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक के तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहीम की मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर शुक्रिया भी अदा किया। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तिदा मुस्तरद। समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त भी खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा कि मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों के इख्तियार तस्लीम करना होगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हर समाअत पर आपके मुवक्किल की कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज़, कभी केस न चलाने के लिए। कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स में कहा,
आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। समाअत कल तक मुलतवी। ये कहना गलत है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। या तो फिर ये शक्ल भी कलअदम कर दें, फिर कहीं सिविलियंस का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखील ने कहा वो तो सिविलियंस की अलग किस्म है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा जी बिल्कुल, आर्मी एक्ट सिविलियंस कैटेगरी की बात ही करता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपका केस आर्मी एक्ट की इस शिक में नहीं आता। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कोर कमांडर्स जब अपने घर को बतौर दफ्तर इस्तेमाल करें तो क्या इसे दफ्तर डिक्लेयर करते हैं? ये बात कितनी दुरुस्त है? ये आइडिया बाद में आया। कोर कमांडर का घर भी दफ्तर था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मैं ऐसे किसी नोटिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा ये बताएं एटीसी ने मुल्जमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? आप ये सवाल नोट कर लें, बेशक बाद में जवाब दें। हुकूमत बानी पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तहरीक करने दे, ये शौक भी पूरा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के कौन से मुतालबात हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में हैं। रियासत न पहले ब्लैकमेल हुई न अब होगी। बानी पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, मजीद बेनकाब हो जाएंगे। उनके पास इस किस्म की भड़के मारने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिलीफ मिलेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले अपनी औकात में रहें। चादर से पांव बाहर करोगे तो ना तुम रहोगे ना चादर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा ख्वाहिश है बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए, लेकिन मुंतकिल करने के बजाय हम चाहते हैं रिहाई मुमकिन हो जो जल्द होगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती हैं। गालम गलोच तबाही का रास्ता, मुल्की इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा एक लीडर ने मेरे खिलाफ जलसे में खड़े होकर चोर और डाकू के नारे लगवाए। वो लीडर आज उन तानों की वजह से निशाने इबरत है। मुस्तकबिल टिकटॉक, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए नहीं, अमल की दुनिया में मेहनत के साथ और टीम बनकर काम करने से तामीर होगा। हर कामयाब मुल्क ने अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों के 10 साल तसलसल और इस्लाहात का रास्ता अपनाया। डी चौक के एहतजाज के दौरान 200 लापता कारकुनों की फहरिस्त तैयार। बैरिस्टर गौहर का कहना है मामला हर फोरम पर उठाएंगे, रिपोर्ट बानी पीटीआई को भी देंगे। बानी पीटीआई की जिंदगी हमारे लिए अहम। फैसल वावड़ा के किसी बयान का जवाब नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुआहदे पर आज भी कायम। इससे मुल्क के कवानीन मुखालिफ सरगर्मियां रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। आदिल बाज़ई को डीसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। रुकनीयत बहाल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों के फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा अगर आदिल बाज़ई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तिवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा आदिल बाज़ई के 2 हल्फनामे हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? कारकुनों की हलाकतों पर जुमा को ताज़ियती रेफरेंस होगा। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। उमर अयूब के पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा
हमारे हजारों कारकुन जख्मी हुए, बेशतर अभी भी मिसिंग है। हजारा मोटरवे पर मुझे भी शेल लगा। बानी ने कहा है मुज़ाकरात कर लें, लेकिन कारकुनों पर मुकदमात खत्म होने चाहिए। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात करेंगे। फैसल बाबरा बताएं किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। शिबली फराज बोले कश्मीरियों ने पुरअमन तरीके से अपने मुतालिबात मंजूर कराए। हमने एहतजाज किया तो गोलियां चलाई गई। हम मुतालिबात के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई का वाहिद टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पीटीआई के तमाम फैसले सिविल नाफरमानी में शामिल होते हैं। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। आए रोज इस्लामाबाद पर यलगार कर रहे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 8 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत के दरख्वास्त गुजार को मुकर्ररा वक्त में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। शानदाना गुलजार, अरबाब शेर अली, आमिर अयूब, आसिफ खान की भी 3 हफ्ते के लिए राहदारी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में शेर अफजल मरवत की 16 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर दी। हुकूमत बेबस, IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, गंदुम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हर साल गंदुम फसल की बुआई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। इस बार बुआई मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदुम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। IMF कीमतों के तयन के लिए फ्री मार्केट का ख्वाहां है। हुकूमत का बैरून मुल्क ट्रेड अफसरान की तैनाती की मंजूरी। आइंदा साल खाली असामियों पर ग्रेड 18 से 21 के अफसरान तैनात होंगे। लॉस एंजलिस, बीजिंग, पेरिस समेत अहम शहरों में ट्रेड अफसरान की तैनाती होगी। निजी शोबे और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 10% कोटा मुख्तस। उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज का सामना करना होगा। तैनातियां 3 साल की मुद्दत के लिए की जाएंगी। वजीर आजम ने इंटरव्यू बोर्ड तश्कील दे दिया। वजीर तिजारत बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। मरियम नवाज का चीन में पहला रोज मेट्रो ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन के दौरान मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म का दौरा, सदर से मुलाकात, हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से MOU पर दस्तखत, कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा लिया। बीजिंग में म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा, स्टेट ऑफ आर्ट मरकजी कंट्रोल रूम का मुआयना, महकमे ज़राअत पंजाब और AI4 टैक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज की AI4 टैक के बानी से मुलाकात, पंजाब में जदीद ज़रई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला सिंध से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध में सरमाकारी और तरक्की के मौके पर वफ्द को आगाह किया। चीनी सरमाकारों की शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी। हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने और मंसूबों की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए फॉलो अप मीटिंग्स का शेड्यूल बनाने पर इत्तफाक। शर्जील इनाम मेमन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमाकारी, जबकि नासिर शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जारी 52 तरक्याती मनसूबों के फंड्स रोक लिए। रवा माली साल खैबर पख्तूनख्वा के 52 मनसूबों के लिए रकम जारी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 94 तरक्याती मनसूबे फंड जारी होने की वजह से ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में जारी 94 तरक्याती मनसूबों की लागत 911 अरब 52 करोड़ रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी 42 मनसूबों के लिए सिर्फ 6 अरब 29 करोड़ रुपए जारी किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुखरी का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस। सोच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। ऊद से मीरजादी नामी बच्ची ने वीडियो पैगाम के जरिए वज़ीर आला से स्कूल का क़याम का मुतालबा किया था। बच्ची ने वीडियो में खूबसूरत नात भी सुनाई। बदउनवानी, तरक्की और मुआशी खुशहाली में बड़ी रुकावट। नौजवान को करप्शन के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट कहते हैं बदउनवानी के हुकूमतों शहरियों की जिंदगी पर दूर रस असरात। नौजवानों की इंसदाद बदउनवानी अमल में शिरकत के लिए जामे मनसूबा तैयार किया। नैब ने अपने क़याम से अब तक बिलावास्ता और बिलवास्ता 6.1 खरब रुपए की बरामदगी की। नैब बदउनवानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म का बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा करप्शन से पाक कल्चर की तश्कील के लिए इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
करप्शन और बदउनवानी किसी भी मुल्क की माशी तरक्की को नुकसान पहुंचाती है। हम आने वाली नस्लों के लिए शफाफ, मरबूत और जवाबदेह मुआशरे का कयाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन सिर्फ अखलाकी ज़वाल नहीं बल्कि कौम की तरक्की का कातिल है। पंजाब हुकूमत बदउनवानी के नासूर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत शुरू दिन सही करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बदउनवानी के खिलाफ सबको मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। डी चौक एहतजाज, शेर अफजल मरवत की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हजार रुपए मुचलकों के एवज अबूरी जमानतें मंजूर की। शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मेरे कौमी असम्बली वाले अल्फाज की वजह से समाअत नहीं की। अदालत ने मार्क्स दिया, आप ऐसा न किया करें। शेर अफजल मरवत ने जज से मुकालमा किया, क्या करें मजबूर हो जाते हैं। जब इंसाफ का निजाम तबाह हो तो सब तबाह हो जाता है। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार 19 मुलजमान मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजमान के इंकशाफ पर दीगर गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुलजमान के 20-20 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी चौक एहतजाज केस में 41 मुलजमान की शिनाख्त परेड के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने बाहमी कानूनी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तैयार, कल दस्तखत हो जाएंगे। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से फ्रीलांसर्स को मिलने वाले काम में 70% तक कमी। ऑनलाइन काम करने वाले अफराद भी शदीद मुतासर। फ्रीलांसर्स कहते हैं, इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट न देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स भी बंद हो चुकी हैं। आइंदा माह अजरबैजान से LNG खरीदने का फैसला। LNG लिमिटेड के बोर्ड इजलास में अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी दी जाएगी। LNG अजरबैजान की सरकारी ऑयल कंपनी से खरीदी जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जनवरी में कम अज कम 1 कार्गो मंगवाने की दरखास्त की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 1,10,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,09,970 पर बंद हुआ।